बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एमपी न्यूज में और आपके साथ मैं हूं अर्षिता। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा। राजनीतिक दल अपनी रणनीति के तहत तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश में चुनाव प्रचार और राजनीतिक सभाओं के लिए पार्टियां प्लानिंग कर रही हैं। वहीं इसी क्रम में कल शुक्रवार को भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की और देर शाम कांग्रेस ने भी स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे संवाददाता संदीप नागर। तो संदीप, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए कौन कौन से बड़े नेता पार्टी का प्रचार करेंगे? हर्षिता, मैं आपको बता दूं कि मिशन 2023 के लिए दोनों ही राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है और प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया के बाद अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी ओर से अपने 40-40 प्रत्याशियों की एक सूची जारी की गई है, जिसमें तमाम बड़े चेहरे शामिल किए गए हैं। अब ये स्टार प्रचारक मध्य प्रदेश में जहां जहां पेस पसा हुआ है उन विधानसभा सीटों पर आएंगे और चुनावी जनसभा के साथ साथ मध्य प्रदेश के जो बहुमत हासिल कर सके ऐसी कुछ प्लानिंग तैयार करेंगे। अगर हम बात करें भाजपा की, तो भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस सूची में जगह दी गई है। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में राहुल गांधी से लेकर कमलनाथ और तमाम उन दिग्गजों को जगह दी गई है जो मध्य प्रदेश में चुनावी सभा करेंगे और इन स्टार प्रचारकों के माध्यम से दोनों ही पार्टियां अपने प्रत्याशियों की जीत तलाश करेगी। जी देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इसका कितना फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिल सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के जो केंद्रीय नेता के साथ साथ जो प्रभावशाली नेता हैं उनका लगातार प्रदेश में जो दौरे हैं वो तेज हो गए हैं। अगर हम बात करें प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी आज दमोह में थी, जहां पर उन्होंने बड़ी जनसभा को संबोधित किया और अपनी तमाम जो योजनाएं उनके बारे में जनता को अवगत कराया। वहीं अगर हम बात करें भाजपा की ओर से, तो गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और यहां से वो तमाम उन चीजों को ध्यान में रखते हुए भाजपा के लिए काम करते हुए नजर आएंगे जहां से चुनावी माहौल एक तैयार किया जा सके। अगर हम बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, तो वो लगातार आदिवासी बेल्ट में भी दौरा करेंगे, जबलपुर जाएंगे, वहीं कमलनाथ के गढ़ में भी सेंध लगाने की रणनीति पर काम करेंगे। इस दौरान जो गृह मंत्री अमित शाह है वो 230 विधानसभा सीटों के जो कार्यकर्ता हैं उनसे एक बैठक के जरिए रूबरू होंगे और भाजपा का जो पूरी प्लानिंग है उसके तहत किस तरीके से काम किया जा सकता है और क्या क्या पूरी तैयारी है उसको लेकर हमको काम करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए, तो कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता है वो भी आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में सक्रियता बढ़ाएंगे और अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर चुनावी माहौल के लिए तैयार करते हुए हम सबको नजर आएंगे। और उसी कड़ी में आज दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से जिस तरीके से तमाम दिग्गजों को हरी झंडी दी गई है, जिसमें 40-40 प्रत्याशियों के नाम शामिल है, यानी कि स्टार प्रचारक के माध्यम से भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली और ये तमाम दिग्गज अब मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजाते हुए चुनाव मैदान संभालते हुए हम सबको नजर आएंगे। जी देखिए, जिस तरह से हमने देखा कि शाह जो हैं कमलनाथ के गढ़ में पहुंचे हैं, वहां पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो कांग्रेस की ओर से और कमलनाथ की ओर से क्या कुछ रणनीति रहेगी अपने क्षेत्र को बचाने के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में कमलनाथ ने नामांकन दाखिल किया था और इस दौरान उन्होंने एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया था, जहां पर कमलनाथ के जो कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी जोश देखा गया था। और कमलनाथ ने जिस तरीके से, हम लोकसभा की बात करें तो जिस तरीके से लोकसभा में सिर्फ कांग्रेस की एक सीट आई थी, यानी कि कहीं ना कहीं भाजपा लंबी प्लानिंग के साथ काम कर रही है और इस बार कमलनाथ का जो गढ़ है उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगाने की तैयारी भाजपा की ओर से की जा रही है। और यही कारण है कि तमाम बड़े निगत, हम प्रहलाद पटेल जी की बात कर ले या फिर गृह मंत्री अमित शाह की बात कर ले, लगातार छिंदवाड़े दौरे पर है और कहीं ना कहीं कमलनाथ के जो गढ़ है उसको इस बार नस्त नाबूद करने की भाजपा प्लानिंग कर रही है और उसी के तहत अब गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा दौरे पर गए हैं। और अगर बात करें हम कमलनाथ की, तो कमलनाथ भी अपने गढ़ को बचाने के लिए लगातार सक्रिय हैं। हम नकुलनाथ की बात कर ले, नकुलनाथ लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और उनको भी अपनी जीत और छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा भरोसा है। यही कारण है कि कमलनाथ छिंदवाड़ा के साथ साथ प्रदेश भर को देख रहे हैं, जबकि नकुलनाथ ने पूरा छिंदवाड़ा संभाल रखा है और लगातार छिंदवाड़ा में कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं और कमलनाथ की जगह नकुलनाथ लगातार कार्यकर्ताओं में सक्रियता बढ़ा रहे हैं और गर्मजोशी के साथ साथ चुनावी मैदान नकुलनाथ ने संभाल रखा है। जी देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं भाजपा और कांग्रेस के बीच में तो मुकाबला देखा ही जा रहा है, लेकिन साथ ही आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में तीसरी पार्टी के रूप में ताल ठोक रही है। तो क्या आम आदमी पार्टी भाजपा और कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब से दोनों राजनीतिक पार्टियों की ओर से अपने अपने पत्ते साफ किए गए और अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा गया, तब से ही टिकट की चाह रखने वाले प्रत्याशियों ने कहीं ना कहीं बागी सुर अपनाया और बहुत सारे ऐसे राजनेता हमारे सामने आए हैं जिन्होंने हाल ही दिनों में पार्टी से बगावत कर या तो निर्दलीय उम्मीदवारी जताई हो या फिर किसी राजनीतिक पार्टियों की ओर से ताल ठोकी हो। यानी कि ऐसा माना जा रहा है कि अब जो आम आदमी पार्टी है वो तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी तो बनकर उभर ही सकती है और कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस की मुश्किलें भी आम आदमी पार्टी बढ़ा सकती है, क्योंकि 2018 के अगर चुनाव देखे तो 3 से 4 ऐसी सीटें रही थी जहां पर कम आंकड़ों से जीत और हार का अंतर तय किया गया था। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगर आम आदमी पार्टी तीसरी बड़ी सबसे पार्टी बनकर नहीं उभरी है तो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस का जो खेल है वो आम आदमी पार्टी बिगाड़ सकती है। और उसका यही कारण है कि आम आदमी पार्टी इस बार पूरे दमखम के साथ मध्य प्रदेश के चुनाव मैदान में उतर चुकी है और अपने राजनेताओं के साथ साथ अधिकांश सीटों पर आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जी देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नामांकन की प्रक्रिया जारी है और 30 तारीख को नामांकन का आखिरी दिन है, ऐसे में शिवराज सरकार ने भी कमलनाथ पर जो है टिकट बदलने पर निशाना साधा है और अभी भी कांग्रेस में कई प्रत्याशियों की ओर से विरोध भी देखा जा रहा है। तो ऐसे में क्या हम मान सकते हैं कि अभी भी अंत में कांग्रेस के द्वारा जो है, पार्टी के द्वारा जो है, लगातार क्या अभी भी टिकट बदले जाने की संभावना है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस है उसकी तरफ से 7 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके टिकट बदले गए हैं। अगर कांग्रेस इस फॉर्मूले की ओर आगे बढ़ती है और अपने प्रत्याशियों का टिकट बदलती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब रह पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के जो ऐसे तमाम हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर लगातार कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे हैं। अगर कांग्रेस 1 से 2 दिन के अंदर ही अपने प्रत्याशी बदलती और 30 तारीख तक स्पष्ट भी हो जाएगा कि किस चेहरे को प्रत्याशी कांग्रेस की ओर से बनाया गया, यानी कि 30 तारीख आखिरी और उससे पहले ही कांग्रेस को ये बड़ा कदम उठाना होगा। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अभी तक 7 प्रत्याशियों के चेहरे बदल दिए हैं। वहीं भाजपा कहीं ना कहीं अपने विरोध के स्वर को डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब हुई और अपने जो कार्यकर्ता जहां पर विरोध किए जा रहे थे वो अब कहीं ना कहीं शांत होते नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में अगर देखा जाए तो कांग्रेस में लगातार स्थानीय प्रत्याशी को लेकर और जो राजनेता है वो लगातार विरोध के स्वर बुलंद कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस हाल ही दिनों में अगर कोई कदम उठाती है तो उसके लिए फायदेमंद होगा, नहीं तो आने वाले विधानसभा में कांग्रेस को नुकसान भी इसका सामना करना पड़ सकता है। जी देखिए, विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है, ऐसे में हर दिन के साथ कुछ नए नवाचार हमें देखने को मिल रहा है। पहले हाईटेक प्रचार हुआ, इसके बाद अब हम स्टार प्रचारकों को देख रहे हैं, लगातार स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है। तो क्या हम मान सकते हैं कि अभी भी कुछ दिनों पहले हम जो है नए और नवाचार देख सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से इस विधानसभा चुनाव में कोई भी रिस्क लेने के लिए मूड में दोनों ही राजनीतिक पार्टियां तैयार नजर नहीं आ रही है और यही कारण है कि जो राजनीतिक पार्टियों की ओर से फूक फूक कर इस विधानसभा चुनाव में कदम रखे जा रहे हैं। हम बात कर ले स्टार प्रचारकों की या फिर कोई अन्य चीजों की, जिस तरीके से दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने हाल ही दिनों में अपना डैमेज कंट्रोल किया, ये काफी सराहनीय है। और कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक पार्टियां स्थानीय कार्यकर्ताओं से जुड़ाव रखने में कामयाब हो पाई है और जिस तरीके से अब केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में दम भरता हुआ नजर आएगा, ये कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम है और लिहाजा इसमें देखना होगा कि अब आने वाले दिनों में राजनीतिक पार्टियों की ओर से क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं और दोनों ही राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में कितना कामयाब हो पाती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जी धन्यवाद संदीप तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, ऐसे में कांग्रेस और भाजपा की ओर से एड़ी चोटी का जोर भी लगाया जा रहा है और लगातार अब स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला भी जारी है। देखना दिलचस्प होगा कि किस पार्टी को इसका फायदा मिल पाता है और कौन विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर पाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए आप एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।